हेलो डियर लवली कलीग्स। हम लोग इसमें देखने वाले हैं व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। यह क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा जान लें इसका बेसिक पॉइंट कि हम लोग व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यह जो चैप्टर का नाम है, इसी चैप्टर के नाम के चारों तरफ इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। थोड़ा सा आप देखो ये क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये जो जो लिखा गया ना, इसी के चारों तरफ आपको इसके जो फैक्ट्स हैं वो सारे मिलेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, जो पास्ट में जो इवेंट हुआ है क्रम के अनुसार, जो पास्ट में क्रम के अनुसार जो जो इवेंट हुआ है या जो जो इनोवेशन हुआ है, जो जो खोजे गए या जो जो युद्ध हुआ है, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो देखो हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। एंशिएंट कल्चर के बारे में जान सकते हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकते हैं, और हिस्ट्री से हम लोग लेसन ले सकते हैं। सुने हो ना कहावत, इतिहास दोहरा रहा है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हिस्ट्री से लेसन ले सकते हैं। जो हमारे एंसेस्टर बोल गए हैं कि इतिहास दोहराता है, ये क्यों बोलेंगे। जो आप हिस्ट्री में गलती की हो, जो इतिहास में जो गलती की हो, उसी को आप प्रेजेंट में भी गलती कर रहे हो, तो इसी को क्या बोला जाता है कि इतिहास दोहरा रहा है। तो इसको कैसे हम लोग डिफीट कर सकते हैं, तो आप हिस्ट्री से लेसन ले सकते हो कि जो हिस्ट्री में जिन्होंने गलती की उनके गलतियों से आप सीख सकते हो। तो हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं हिस्ट्री पढ़ने से। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, तो लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, एंशिएंट कल्चर के बारे में जान सकते हैं और लेसन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री होता क्या है, या इसको फ्रेम ऑफ हिस्ट्री भी बोल सकते हो। अब ये आपको चैप्टर के लास्ट में पढ़ना है, लेकिन चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे तो जो इसके बीच में कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने में डिफिकल्ट होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहले थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा रहेगा। देखो यही जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। जैसे कि इसको ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको माना गया है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसको जीरो क्यों माना गया है, तो बाइबल के स्कॉलर के अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट का जन्म इसी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 6 और 4 बीसी के अकॉर्डिंग हुआ था, उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए जो कैलेंडर बनाए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जो लोग कैलेंडर बनाए हैं या जो स्कॉलर कैलेंडर बनाए हैं, वो जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उसी के अकॉर्डिंग कैलेंडर को तैयार किया गया है। अब इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एडी बोला जाता है। एडी क्या है, तो ये एडी लैटिन वर्ड है। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इसका मतलब होता है कि लॉर्ड वाला टाइम, जैसे कि ये हमारे देवताओं का टाइम है या हमारे ये प्रभु का टाइम है। ठीक, और इसको सीई भी लिखा जाता है, कॉमन एरा। ठीक है, इसको कॉमन एरा भी लिखा जाता है और एडी भी लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कि 2014 है तो इसको ऐसे लिखेंगे एडी 2014, 2014, या आपको ऐसे भी लिखने को मिलेगा एडी 2014 एडी, लेकिन जनरली एडी जो है पहले लगाया जाता है। लेकिन अगर 2017 है तो उसमें आपको सी पीछे लगा होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि एडी ऐसे 2014, जैसे कि हमारे जो देवता है उनके आगे वाला टाइम। ठीक, जो जीसस क्राइस्ट है उनके आगे वाला जो टाइम है उसी को उससे क्या बोला जाता है, ये जो आगे वाला टाइम है इसको एडी बोला जाता है, माने एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड वाला टाइम। और सी कॉमन क्राइस्ट, कॉमन एरा, सी मतलब हो गया का कॉमन एरा। अब इसके इसके लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं बीसी बोलते हैं, या इसको बीसीई बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, जैसे कि कोई अगर ये डेट यहाँ पे है, जैसे कि मगध का काल, मगध का टाइम पीरियड लिखना है तो मगध का टाइम पीरियड जैसे कि 682 बीसी लिखेंगे। ठीक, 682 से 220 बीसी, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ बीसी का यूज किया गया है, माने बिफोर क्राइस्ट। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 682 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा भी लिख सकते हो। लेकिन जनरली आपको बीसी और एडी यूज करने को मिलेगा, डेट के पहले या डेट के बाद। ये अगर जे देखो एक और बात यहाँ पे समझते हैं। ये जो आपको राइट वाला दिख रहा है, राइट वाला जो टाइम है ये पॉजिटिव में चलता है। जैसे कि देखो ये 500 हुआ,
500, ये 1000 ईयर, ये 2000 ईयर जो अभी चल रहा है, ठीक, अभी वाला जो चल रहा है 21st सेंचुरी। अब देखो ये आगे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये आपके राइट की तरफ इंक्रीज कर रहा है। 500 एडी, 1000 एडी और 2000 एडी, ये आपको आगे की तरह इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये देखो, ये आपको आगे की तरह इंक्रीज नहीं कर, ये उल्टा चलता है। जैसे कि ये देखो 500 बीसी, ये हो गया 1000 बीसी, अब ये हो गया 2000 बीसी। अब यह सोचने वाली बात है कि ये उल्टा क्यों चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना कि ये 2000 हुआ तो ये 100 हुआ तो 500 हुआ तो ये 0 हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ जब 0 कंसीडर किया गया है तभी तो ये 2000 होगा, ये 1000 होगा, ये 500 होगा, तब ना जाकर 0 होगा। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है ये अपोजिट में चलता है, ये वाला देखो पॉजिटिव में चल रहा है, यहाँ से देखो ये ऐसे इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, ठीक। अब देखो ये जैसे अगर ये बोला जाए कि आपको 4000 ईयर पहले, 4000 ईयर्स एगो, ऐसे अगर जो आपको मिल जाए तो 4000 ईयर्स एगो मतलब यहाँ से इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब 2000 से इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये हो गया आपका 2000 और ये हो गया 2000, तो यहाँ तक इंक्लूड किया जा रहा है। तो ऐसे लिखा जाएगा तो 4000 ईयर्स एगो। अगर इसको स्टैंडर्ड वर्ड में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2000 बीसी। अब ये 2000 बीसी मतलब क्या हुआ, तो ये यहाँ से कंसीडर किया गया, माने बिफोर क्राइस्ट, ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ से कंसीडर किया, अब ये वाला कंसीडर नहीं किया गया, ठीक। तो ये वाला अगर जो लिखते हो तो इससे आपके जो राइटिंग स्किल है ये थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। अब आते हैं चैप्टर में, चैप्टर के टॉपिक पढ़ते हैं। अब थोड़ा चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर में है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंस। पहला है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपन। तो देखो अगर ये कल क्या हुआ है, परसों क्या हुआ है, तरसों क्या हुआ है, या अरसों क्या हुआ है, या एक मंथ पहले क्या हुआ है, या एक साल पहले क्या हुआ है, या 10 मंथ पहले क्या हुआ है, या 10 साल पहले क्या हुआ है, तो इसकी जानकारी अगर ये मुझे चाहिए तो इसकी जानकारी मुझे कहां से मिलेगी, तो या तो बुक से मिलेगी, या टेलीविजन से, या न्यूज़पेपर, जब उस टाइम का न्यूज़पेपर होगा तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या यूट्यूब से हम लोग सर्च करके निकाल सकते हैं। लेकिन 1 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था, 2 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था, 5 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था, तो आप सोचोगे कि हम लोग ये भी यूट्यूब से निकाल लेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिकली बात हो रही है कि इसके बारे में हम लोग पता करने के लिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। इसी चीज को माने ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था इसकी जानकारी हासिल करने के लिए ही हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगला पॉइंट बुक्स का ही अगला पॉइंट है, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। पास्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, ठीक। तो देखो हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप अपने बारे में क्या बता सकते हो, आप अपने नाम बता सकते हो, आप अपने किस क्लास में पढ़ते हो वो बता सकते हो, आप कहाँ रहते हो ये भी बता सकते हो, आप क्या खाते हो ये भी बता सकते हो, कौन से कपड़े पहनते हो ये भी बता सकते हो, कहाँ रहते हो ये भी बता सकते हो, पेरेंट्स का नाम बता सकते हो। वैसे ही पास्ट हम क्या क्या जान सकते हैं, पास्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो देखो पास्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, व्हाट दे ईट, कहाँ रहते थे उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, और सबसे खास बात कहाँ रहते थे और कौन से कपड़े पहनते थे। तो हम लोग पास्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं कि क्या वो खाते थे, क्या वो पहनते थे, और कहाँ रहते थे। ये हो गया पास्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब लाइफ के बारे में जानेंगे, लाइफ, लोगों के अलग अलग जो कैटेगरी के जो लोग थे उनके लाइफ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो लाइफ के बारे में जैसे कि हम लोग किसके किसके लाइफ के बारे में हम लोग जान सकते हैं, तो लाइफ ऑफ हंटर्स के बारे में जान सकते हैं। लाइफ ऑफ हंटर, लाइफ ऑफ हंटर्स मतलब कि शिकारियों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। शिकारियों जो शिकारी करते हैं, किसके शिकारी करते हैं, तो जानवरों को शिकार करते हैं। जैसे सलमान खान ने हिरण का शिकार किया था, वैसे ही हंटर्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उस तरह से हम लोग क्या जान सकते हैं, हार्डर्स के बारे में जान सकते हैं।
हर्डर्स के बारे में जान सकते हैं, चरवाहों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि जो भेड़ बकरी चराते हो, जो पशु को चराते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं, या जो हाथी हाथी तो नहीं, जो भेड़ को चराते हो, जो बकरी को चराते हो, जो भैंस को चराते हो, माने जो मवेशियों को चराते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकते हैं कि उनकी जो लाइफ स्टाइल उस टाइम के समय, उस समय कैसी थी, क्या वो एक ही जगह पर रहते थे या एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह भी जाया करते थे, उन लोगों के लाइफ के बारे में जान सकते हैं, और फार्मर्स के भी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। ये लोग जितने भी ये कॉमन लोग हैं। उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में जान सकते हैं कि साइंटिस्ट ने कौन से, साइंटिस्ट लोगों के बारे में जान सकते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या खोज के रखा था, जैसे कि आग भी हिस्ट्री में खोज हुआ है, चक्का भी हिस्ट्री में खोज हुआ है, तो साइंटिस्ट लोग के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद से हम लोग किसके, म्यूजिशियन के बारे में जान सकते हैं, सारे गामा पादा निशा, म्यूजिशियन के बारे में हम लोग जान सकते हैं, और आर्टिस्ट के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने अलग अलग देवताओं की शिला माने देवताओं को इमेजिन करके बनाया है। अब देखो आर्टिस्ट के बारे में हम लोग कैसे हम लोग जान सकते हैं, तो देखो थोड़ा सा समझो, जो हमारे सामने जो देवताओं की तस्वीर है, या जो देवताओं की जो माने जो गॉड की मूर्तियां हैं, क्या हम लोगों ने उन लोगों को देखा है कभी? नहीं ना देखा है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं या हम लोग इमेजिन करते हैं कि भगवान शिव का जो शरीर है वो ऐसा होगा, भगवान राम जी का शरीर ऐसा होगा, श्री कृष्ण जी का ऐसा होगा, माता पार्वती जी का ऐसा होगा, तो हम लोग इमेजिन करते हैं। तो ये कौन किए थे? तो आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट हो गए चाहे स्कल्पचर हो गए, ये लोगों ने ही ये इमेजिन किया था। तो इनके लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब किसके बारे में जान सकते हैं? उसके बाद से मर्चेंट के बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों लोग के बारे में जान सकते हैं कि वो लोग कहाँ कौन कौन से व्यापार करते थे, किस माने जैसे कि ज्यादातर पहले भारतवर्ष में किस चीज का व्यापार होता था, तो वो मसाले का व्यापार होता था। ठीक, एंशिएंट टाइम में ज्यादातर आपको मसाले का ही व्यापार देखने को मिलेगा। तो मर्चेंट के बारे में जान सकते हैं कि उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब किसके बारे में जान सकते हैं? तो किंग्स के बारे में जान सकते हैं, किंग्स के बारे में, क्वीन के बारे में, और किंग्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं, क्वीन के बारे में जान सकते हैं। तो ये रहा हिस्ट्री में हम लोग इन लोग के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट है, ये लोग रहते कहाँ थे? सबसे बड़ी बात है कि रहना कहाँ है, वेयर डिड पीपुल लिव। आप ऐसा नहीं ना है कि कहीं पे रह जाओगे या कहीं पे आपका लाइफ चल जाएगा। जैसे कि आपकी नीड अगर जे एजुकेशन है तो आप गांव में रहकर बेटर एजुकेशन नहीं ले सकते, अभी ले सकते हो क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना, यूट्यूब पे कि यहाँ कहीं से भी वीडियो देखकर ले सकते हो। अब तीसरा है वेयर डिड पीपुल लिव। रहने वाला कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रहकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन और जैसे कुछ लोग होते हैं बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, मैं कैसे पढ़ूं। देखो आजकल के समय में टेक्नोलॉजी के जमाने, अगर जे आपको कुछ नहीं आता है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एक्सक्यूज तो हर किसी के पास है, लेकिन वही एक्सक्यूज को डिफीट कर कर आगे बढ़ने को ही लाइफ बोलते हैं। ओके, तो आते हैं वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ लोग रहते थे। तो सबसे पहले लोग रहना स्टार्ट किए थे नदियों के किनारे। वो कौन कौन सा क्षेत्र है तो थोड़ा सा समरी आपको बता देते हैं। नर्मदा नदी के किनारे लोग रहना स्टार्ट किए थे, गौरव हिल्स के किनारे रहना स्टार्ट किए थे। उसके बाद से इंडस वैली, इंडस नदी के किनारे रहना स्टार्ट किए थे। उसके बाद से गंगा नदी के किनारे रहना स्टार्ट किए थे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी लोगों ने स्टार्ट किया था रहना। अब देखो जो बात हो रही है रहने वाले के, वो लोग सब कोई नदी के किनारे ही रह रहा है। जैसे कि आप अगर जो गांव में रहते हो तो आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है कि हमको बेटर एजुकेशन चाहिए, तो गांव से निकलकर आप शहर में शिफ्ट करोगे, और शहर में भी वही जगह, उसी जगह पे शिफ्ट करोगे जहां पे बेटर एजुकेशन है। ऐसा नहीं ना कि आप शहर में शिफ्ट कर गए वहां भी बेटर एजुकेशन नहीं, तो आपकी नीड कैसे पूरी होगी? वैसे ही इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, तो इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, तो ऐसा नहीं ना कि कहीं भी जाकर आप रह जाओगे। रहेंगे वहीं पे जहां पे पानी उपलब्ध होगा, नहीं तो वरना नहीं रहेंगे। पढ़ेंगे वहीं पे जहां पे बेटर एजुकेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे ही सबसे पहले लोग रहना स्टार्ट किए थे नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा नदी पहला लिखते हैं, नर्मदा नदी, नर्मदा, नर्मदा रिवर्स कर से नर्मदा रिवर कहाँ है? तो नर्मदा रिवर है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यूज माने अमरकंटक
घाट से निकलती है, अमरकंटक घाट से निकलती है, और थोड़ा सा साउथ का, गुजरात के साउथ को थोड़ा सा टच करके, और कहाँ गिरती है, तो अरबियन सी में गिरती है। अरबियन सी में, आपको पता है ना ये अरबियन सी है, ये अरब वाला कंट्री है, तो अरबियन सी भारत वाले के सामने इंडियन ओशियन, और ये द पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये वाला आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, और इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा, अरबियन सी है, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। अब जो नर्मदा नदी है, इसके आसपास जो लोग रहते थे, अब उनमें से सबको तो नहीं पता था कि हम लोग क्या खाएं, क्या कैसे रहें, और किस तरह से अपने लाइफ को आगे सस्टेन करें। तो जो लोग रहते थे, उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो स्किल गेदर, मतलब स्किल पर्सन थे, जो आसपास के जंगलों से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर थे। तो उन लोगों को पता था कि हम लोग कौन से रूट्स खाएं कि हम लोग जीवित रहें, कौन से फ्रूट्स खाएं कि हम लोग स्वस्थ रहें, या कौन सा फॉरेस्ट प्रोड्यूस खाएं जो हम लोग ज्यादा देर तक काम कर सकें। जैसे कि क्लास में देखे होंगे कि क्लास में कोई एक ऐसा लीजेंड होता है जिसको सारे क्लास के बच्चों का इंफॉर्मेशन उसके पास होगा, आप मानो चाहे नहीं मानो, उसके पास सारे बच्चों का इंफॉर्मेशन बिल्कुल होता है, क्योंकि वो लीजेंड है, वो स्किल, मतलब वो सबसे अलग सोचता है। आप सोचो कि जिस दिन आप नहीं गए हो ना, उसे उसका भी इंफॉर्मेशन उसके पास मिल जाएगा। अगर किसी बंदे के पास नहीं है, अगर आपको किसी को पहचानना आता हो, तो देखना कि कोई एक क्लास में जरूर ऐसा लड़का होगा जिसको पता है कि किसका किसके साथ डैश डैश चल रहा है। ठीक, तो ये क्लास में भी होता है, आपके सोसाइटी में भी एक ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि किस सोसाइटी में किन के लड़के का मार्क्स ज्यादा आया, किसी एग्जाम में कौन कौन आगे निकला, कौन पीछे निकला। वैसे यहाँ भी जो लोग रहते थे, उनमें से एक स्किल पर्सन थे जिसको पता था कि आसपास के जंगलों में क्या क्या मिल सकता है। अब दूसरा है आपका सुलेमान एंड किरथर हिल। ये कहाँ है, तो आपको मिलेगा सुलेमान एंड किरथर हिल, आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सुलेमान एंड किरथर हिल, किरथर हिल, किरथर हिल कहाँ मिलेगा, तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला क्षेत्र, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वाला वेस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक, हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। बड़ा गर्मी है भाई। नॉर्थ वेस्ट की वाली बात करते हैं, तो सुलेमान एंड किरथर हिल ये आपका है पाकिस्तान में। ठीक, और यहीं पे सबसे पहले लोगों ने, ये हो गया सुलेमान और ये हो गया किरथर हिल, सबसे पहले लोगों ने यहीं पे क्या उगाया था, तो वेट को उगाया था, गेहूं को उगाया था और बार्ली को उगाया था। वेट और बार्ली सबसे पहले कहां उगाया गया था, तो सुलेमान एंड किरथर हिल वाले क्षेत्र में कब उगाया गया था, तो 8000 वर्ष पहले उगाया गया था, 8000 ईयर्स एगो। अगर जो आप चाहो तो इसको 600 बीसी लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा 600 बीसी कैसे लिखें, तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्मदिन है, यहां से हम लोग यहां से कंसीडर किया 600 बीसी, और 2000 से अगर कंसीडर करेंगे तो 8000 ईयर्स एगो। समझ में आ रहा है ना, आ भी जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या उगाया गया था, तो वेट एंड माने गेहूं और जौ को उगाया गया था। कहां उगाया गया था, तो सुलेमान एंड किरथर हिल में। ये वाला जो क्षेत्र है, ये पहले से ही बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है। देखो इक्वेटर से यहाँ से ये जो क्षेत्र है, ये इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये वेट और बार्ली के लिए एक फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए। तो सबसे पहले 8000 वर्ष पहले लोगों ने यहाँ पे वेट और बार्ली की खेती की थी। अब आते हैं, हमारा थर्ड जो है वो है गौरव हिल्स एंड विंध्यास हिल्स। गौरव हिल्स है कहां भाई, तो गौरव हिल्स है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। थर्ड है हमारा गौरव हिल्स, गौरव हिल्स और विंध्यास हिल्स। गौरव हिल्स कहां है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में है, यहां पे है नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो मैप पे हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अगर साथ में आप मैप लेकर पढ़ रहे हो, तो कंसेप्ट है ना आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा।
और पढ़ने का तरीका यही होता है, अगर ये सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी पढ़ो उसको मैप पे ड्रॉ जरूर करो। मैप पे ड्रॉ करने से आपके कंसेप्ट में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है और वो कंसेप्ट आपको बहुत दिनों तक रहेगा, मैंने वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत दिनों तक राज करेगा। जो कंसेप्ट बैठ जाएगा एक बार, बहुत मुश्किल है निकलना उसको। ये कब मजा आएगा, जब एग्जाम में बैठोगे ना तब मजा आएगा, ऐसे अभी मजा नहीं आएगा। जब एग्जाम में आप बैठोगे तब मजा आएगा। तो गौरी हिल्स कहाँ है, तो आपका गौरी हिल्स है मेघालय में, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है, यहाँ से नहीं निकलती है, वो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, तिब्बत के ईस्ट से, और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, थोड़ा सा आसाम को टच करके बांग्लादेश में एंट्री करती है, और बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद कहाँ गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब गौरव हिल्स जो यहाँ भी टेम्परेचर कृषि के लिए फेवरेबल है, यहाँ भी लोग रहा करते थे। देखो यहाँ भी जब लोग रहना स्टार्ट किए तो देखो यहाँ भी नदी है, कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब विंध्यास माउंटेन आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्या उगाया था, तो राइस को उगाया था। विंध्यास पर्वत के नॉर्थ में राइस उगाया था। नॉर्थ मतलब कि ये वाला क्षेत्र माने नॉर्थ, ऊपर वाला क्षेत्र में सबसे पहले लोगों ने यहाँ पे क्या उगाया था, राइस उगाया था। यहीं पे लोगों ने सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया था, माने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहीं पे कौन से वाले क्षेत्र में, तो ये वाला क्षेत्र में, विंध्यास वाले पर्वत, ये वाला क्षेत्र में लोगों ने सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को किया था, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन किया था। अब वो कौन कौन से एनिमल्स थे, तो गोट था माने बकरी थी, उसके बाद भेड़िया थी, और कैटल माने पशु। पशु में आपका हो जाएगा गाय भैंस, और ये जितने भी पशु हैं वो आपको कैटल में आ जाएगा। तो लोग यहाँ जो विंध्यास पर्वत के आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने सबसे पहले क्या उगाया था, इसके नॉर्थ में राइस, चावल को उगाया था। और इसी के आसपास के लोग सबसे पहले एनिमल को डोमेस्टिकेशन बनाना शुरू किया था, पालतू बनाना इसी वाले क्षेत्र में लोगों ने किया था। किसको, तो बकरी को, भेड़ को और कैटल को। अगला हमारा है, चौथा है इंडस। ट्रेस द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रेस द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु घाटी भी कहा जाता है, या सिंधु नदी भी कहा जाता है, और लैटिन में क्या कहा जाता है, तो इंडोस कहा जाता है। इसको लैटिन में क्या कहा जाता है, तो इंडोस कहा जाता है, ठीक। और यही इंडोस को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु कहा जाता है, ठीक, सिंधु। यहां पे 4700 वर्ष पहले, माने 47 ईयर्स एगो, शहरीकरण का जो उदय था, कहां से शुरू हुआ था शहरीकरण का उदय, तो यही इंडस वाले क्षेत्र से शहरीकरण का उदय हुआ था। माने 4700 ईयर्स पहले सबसे पहले शहरीकरण की जो न्यू है वो इंडस वाले क्षेत्र से, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको पता ही होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, नहीं पता है तो हम लोग आगे पढ़ ही लेंगे। तो सिंधु घाटी यहीं पे सबसे पहले शहरीकरण की जो न्यू है वो यहीं से रखी गई थी। अब देखिए इसके ट्रिब्यूटरी, जो सबसे 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है, देखो कैसे याद करेंगे ट्रिब्यूटरी को, पहले लिख देंगे JC अब B, फिर RS। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, JCB फिर RS। पहले झेलम है, J से झेलम, उसके बाद C से चिनाब, और R से रबी नहीं रावी, B से बीस नहीं ब्यास, और S से सतलज, ठीक। ये हो गया इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी के बारे में। अब इंडस नदी निकलती कहां से है, तो इंडस नदी निकलती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ तिब्बत एक कंट्री है, ठीक। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ तिब्बत से निकलती है, और कहां एक बार एंट्री करती है, तो ये करती है लद्दाख में, भारत की यूनियन टेरिटोरी लद्दाख में एंटर करती है। फिर लद्दाख में एंटर करने के बाद जम्मू कश्मीर में आती है, जम्मू कश्मीर भी भारत की इंडियन टेरिटोरी है। अब उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री करती है, तो सबसे पहले बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आती है, उसके बाद से पाकिस्तान में एंट्री करके अरबियन सी में आके गिर जाती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद से रावी है, और उसके बाद से है ब्यास और सतलज। ये ट्रिब्यूटरी आकर किस में मिलती है, तो इंडस में मिलती है, इंडस रिवर में मिलती है। और ट्रिब्यूटरी होता क्या है, तो जो छोटी छोटी नदियां, ट्रिब्यूटरी रिवर होता क्या, जो छोटी छोटी नदियां आपस में मिलकर
और एक बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी नदियां आकर मिल गई इंडस में और इंडस बन गई बड़ी नदी, तो इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक, अब कुछ नहीं ना रहा इसमें। ये हो गया 4700 पहले, ये यहीं पे शाही का उदय हुआ था। अब अगला है आपका गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सोन के बारे में पढ़ना है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। सोन एक छोटी नदी है। गंगा पांचवा है हमारा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी तो आपको पता ही चल गया कि छोटी छोटी नदियां जब बड़ी नदी में आकर मिलती हैं तब उससे सहायक नदियां कहा जाता है। अब गंगा नदी कहाँ? गंगा नदी भारत की नहीं, विश्व की सबसे पवित्र नदी है। और इसको स्वर्गलोक से पृथ्वी पे कौन लाए थे? तो भागीरथी, राजा भागीरथी के द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लाए थे। अब इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि गंगा नदी या गंगा मैया पृथ्वी पर कैसे है। तो जो भागीरथी थे, या जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी वंश के पहले भागीरथी जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, उनके 3 वंशक की घोर तपस्या कर माने उनकी भी एक तपस्या, वो पहले 3 वंशज कर चुके थे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए। किस लिए लाने के लिए? तो भागीरथी के जो 60,000 पुत्र हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए क्यों? तो वो एक यज्ञ कराए थे। उनके जो 3 वो वंशज पहले थे, उन्होंने यज्ञ कराया था, और उस उनके जो यज्ञ का घोड़ा था, उस घोड़े को, तो इंद्र देवता उस घोड़ा को चुराकर एक मुनि के आश्रम में रख दिया। और जब 60,000 जो पुत्र थे वो जब घोड़ा को खोजने के लिए निकले, तो वो कहां से? पृथ्वी लोक से चले गए नर्क लोक। और नर्क लोक में जब उन्होंने देखा कि हमारा घोड़ा यहाँ पर है, तो उन्होंने बिना जाने बगैर उन जो ऋषि जो वहां पे किसी की प्रार्थना कर रहे थे, तो उनकी प्रार्थना को ये लोग भंग कर दिए। उसके बाद से जो मुनि थे वो गुस्साए और इन लोगों को श्राप दे दिया। तो वहीं पे वो लोग राख बन गए। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए माता गंगा जी को धरती पर लाया गया था। ये हो गया आपकी शॉर्ट स्टोरी। अब गंगा जी कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती हैं। किस किस राज्यों से होकर निकलती हैं? किस किस राज्यों से होकर और जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं? तो सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश से, जैसे कि उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद से वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। बे ऑफ बंगाल में उसके बाद से बांग्लादेश में इंटर करती है। और बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जाकर एक बार गिरती है बे ऑफ बंगाल में, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा, जो जेठालाल के साला का नाम है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये देखो, सबसे पहले उत्तराखंड से निकली, फिर उत्तराखंड के बाद से उत्तर प्रदेश में एंट्री की, फिर उत्तर प्रदेश के बाद से बिहार में एंट्री की, झारखंड में एंट्री की, और उसके बाद से कोलकाता में एंट्री की। देखो 5, 1 2 3 4 5 वो राज्य से होते हुए पहले, उसके बाद अब एंट्री करी दूसरे विदेश में, एंट्री करी बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद बे ऑफ बंगाल में जा गिरी। अब देखो, जो ये गंगा नदी है उसके अब राइट ट्रिब्यूटरी सोन को इसमें मिलाइए, सोन को। अब सोन कहां से निकलती है? तो सोन मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन जो छोटी जो नदी है, वो सोन, वो मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके गंगा में मिलती है। ठीक, अब गंगा के जो साउथ है वहां पे उस समय के टाइम में, जैसे कि आज से 2500 ईयर पहले मुगल साम्राज्य था। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, गंगा के साउथ में मगध साम्राज्य। यहाँ के जो राजा थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल और माइटी राजा थे। जो सबसे ताकतवर थे वो थे वो जरासंध जो था, वो मगध का सबसे ताकतवर शासक था, जो बहुत क्रूर भी था। तो ये रहा गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के बारे में। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखो, जो लोग पहले रहना स्टार्ट किए थे वो नदियों के किनारे रहना स्टार्ट किए थे। अब देखो क्या क्या डिफिकल्टी आई थी। डिफिकल्टी ये आई थी कि कभी कभी बरसात होता था, तो देखो होगी कि आज भी जब बरसात होता है, जैसे कि अभी हाल ही में देखो कि बेंगलोर में कैसे बरसात, लगातार 2 दिन बारिश हुआ था तो बाढ़ आ गया था। उस टाइम में तो बारिश होता होगा, तो बारिश होता था, तो उस टाइम में तो बहुत सारे ऐसे नदी में पानी आ जाते होंगे, बहुत नदी अपने सीमा से बाहर तक पानी आ जाता होगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बाढ़ की वजह से अब ये वाला जगह छोड़कर यहाँ गए,
ये वाला जगह छोड़ के यहाँ गए। देखो समय सब माने सबको डिफिकल्टी हो, कोई कोई अर्थक्वेक की वजह से भागा, कोई कोई ड्रॉट के जैसे सूखा की वजह से भागा, कोई कोई तूफान की वजह से भागा, कोई कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक हो गया, ये तूफान हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, डिजॉर्ट की वजह से जैसे रेगिस्तान की वजह से कुछ लोग इधर से उधर भागे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम आए तो वहीं पे प्रॉब्लम को लेकर और बैठ जाए। जब लोग इधर से उधर गए तभी तो हम लोग आज इतना डेवलप किया है। मानव ने आज इतना डेवलप क्यों किया? उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्रॉब्लम जो उनके सामने जो प्रॉब्लम आए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। तो जो जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे, राजा रानी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे डिफीट करने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लैंड को जीतने के लिए। जो पुजारी वर्ग थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाने का उनका मेन मोटो था कि वो रिलीजन्स के बारे में बता सके, लोगों को रिलीजन्स के बारे में बता सके, लोगों को धर्म के बारे में बता सके, लोगों को माने अच्छी अच्छी बातों को बता सके। तो प्रीस्ट लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। सज्जन लोग जो आम लोग भी हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए जगहों को खोजने के लिए जाते थे। नए नए जैसे कि किसान वर्ग भी दूसरे जगह जाते थे कि ताकि कृषि के लिए फर्टाइल लैंड खोज सके। तो ये रहा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आजकल के लोग क्यों ट्रेवल करते हैं? तो देखो आजकल के लोगों का मोटो अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट का मोटो अलग हो सकता है, एक बिजनेसमैन का मोटो अलग हो सकता है, एक साइंटिस्ट का मोटो अलग हो सकता है, एक इंजीनियर का मोटो अलग हो सकता है। जैसे कि हिस्ट्री में सबका लाइफ अलग अलग था, वैसे ही अभी के समय में भी जो लोग घूमते हैं, जैसे ट्रेवलर का लाइफ अलग हो सकता है। कोई लोग ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, या जो साइंटिस्ट है वो नए नए इन्वेंशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे अमेरिका कोई गया इनोवेशन के लिए, इनोवेशन करने के लिए। अब कोई बिजनेसमैन है तो वो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो अगर जे मान लो दिल्ली में है तो वो आईटी सेक्टर में बेहतर से बेहतर करना चाहता है, तो वो कहां से दिल्ली से कहां गया? तो बेंगलोर गया। अब जो कश्मीर यहाँ के जो बिजनेसमैन है सेब बेचना चाहता है, तो यहाँ से अब ऐसे यही ना कि यहीं पे बेच लेगा। यहाँ के जो यहाँ पे तो सबके पास सेब है, तो ये वाला जो व्यापारी है वो आएगा या तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में आएगा, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, नहीं तो साउथ में आकर बेचेगा। तो आजकल लोगों का जो है वो पर्पस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो आजकल के लोग जो जो जिसकी जिसकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग लोग ट्रेवल करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें।